नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता। हम इस समय गोरखपुर के राजघाट पर हैं और यहाँ पे हम आपको बता दें, जहाँ खड़े हैं इसको गोरक्षनाथ घाट के नाम से अब जाना जाता है। 16 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजघाट पे 2 घाटों का जो है लोकार्पण किया। और आपको उस साइड जो हमारे दाएं तरफ घाट दिख रहा होगा उसका नाम राम घाट है, और हम फिलहाल जहाँ पे खड़े हैं इसका नाम गोरक्षनाथ घाट है। लेकिन स्थिति क्या है, चमका तो जरूर दिया गया है घाटों को, लेकिन अभी फ़िलहाल में स्थिति आप अगर देखेंगे तो साफ तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से पैसों का दुरुपयोग किया गया है। पैसों का दुरुपयोग इसलिए कि जिस चीज़ के लिए इस चीज़ों का लोकार्पण किया गया था, बनवाया गया था, निर्माण कराया गया था, उस चीज़ के लिए इस समय ये उपयोग में है ही नहीं। जब ये बना था तो ज़रूर यहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं नदी के पास से आती थी। ये राप्ती नदी आप देख रहे हैं, जो नदी आपको नज़र आ रही है राप्ती नदी है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, बाढ़ आया और बाढ़ के साथ ये तमाम मिट्टी आप देख रहे हैं, बालू देख रहे हैं। ये सीढ़ी, आप पहले सीढ़ी देखिए, ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ना, ये 7 सीढ़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ सीढ़ियों पे तो आप आगे जो देख रहे हैं वहाँ पे बाकायदे पेड़ जम चुके हैं। अभी हम फिलहाल जहाँ पे चल रहे हैं ये सीढ़ी है, ये देखिए, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। लेकिन आप देखिए ये पूरा जो है, इस पे मोटी परत से पूरी मिट्टी जम चुकी है। और गलती किसकी है हम आपको बता दें तो सिंचाई विभाग की, क्योंकि सिंचाई विभाग ही यहाँ का पूरा कार्य जो है वो काम देख रहा है, और सफाई जो करनी है वो भी सिंचाई विभाग के ही अंडर में है। बाढ़ आया, नदियों की जब सफाई की बात हुई तो नदियों की सफाई हो गई, बहुत अच्छी काम हुई। ये देखिए राप्ती नदी आपको नज़र आ रहे होंगे, और राप्ती नदी की सफाई की गई सिंचाई विभाग के द्वारा, और इसमें से निकली सारी गंदगी जो है, मिट्टी बालू, उसका देखिए पूरा बड़ा सा पहाड़ ढेरनुमा आपको दिख रहा होगा, वो वहाँ पे पूरे मिट्टी ला के रख दिए। अब यहाँ इस वार्ड के जो पार्षद हैं, हासूपुर ये वार्ड पड़ेगा और वार्ड नंबर है 59। तो ये यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने विरोध भी जताया कि भाई साहब इतना मिट्टियों का ढेर यहाँ पे अंबार लगा दिए हैं, फिर बाढ़ आएगी, फिर पानी आएगा, फिर वहीं पे नदी में वापस चल जाएगा, तो ये तो पैसों का दुरुपयोग हुआ। लेकिन वही है, सिंचाई विभाग फिर आश्वासन दिया कि हम जो है ये मिट्टी हटवा देंगे। फिलहाल स्थिति क्या है आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग जो हैं इस चीज़ को लगे हैं कि प्रदेश को सुंदर बनाया जाए। खासकर गोरखपुर में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। जीडीए की बात करें तो आपको पता होगा कि नौका विहार सहित तमाम जगहों पे अच्छे काम हो रहे हैं ताकि वो पर्यटक स्थल बने, और पर्यटक स्थल के ही तौर पर यहाँ इस घाटों का भी निर्माण कराया गया था कि इस घाट को फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं। अगर हम आपको अपने पीछे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, अंतिम संस्कार वहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे अलग से खूबसूरत सा यहाँ पे एक पर्यटक स्थल टाइप का बनाया गया होगा। आप देखिए कितने सुंदर यहाँ पे मंदिर नुमा और बैठने के लिए लोगों के लिए चबूतरे बनाए गए हैं। लेकिन फ़िलहाल अब इन सब चीज़ों का यहाँ पे जो भी चीज़ें बनी हैं अब कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, हर तरफ गोबर दिख रहे होंगे, मिट्टियाँ दिख रही होंगी। और यहाँ पे पार्षद जो है वो बड़े परेशान है। वो उनका कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से ये स्थान पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे शराबी जुआरियों का अड्डा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब जो पहले लोग आया करते थे, यानी जिस समय लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, तो लोग घूमने आते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। आप देखिए हर तरफ आपको मिट्टी नज़र आएगा, और किस तरीके से सोचिए कितने दूर दराज से ये पत्थर मंगवाए गए होंगे। लाल पत्थर राजस्थान के तमाम जगहों से मंगवाए गए थे, लेकिन बनाया गया और कुछ दिन बाद स्थिति पूरी की पूरी तरीके से चौपट है। आप देखें यहाँ पे आपको पूरा वीरान नज़र आ रहा होगा चीज़ें। और नदियों की सफाई ज़रूर की गई, लेकिन नदियों से निकला गंदगी वापस से नदी के पास ही रख दिया गया कि फिर से ये अब नदी में ही चल जाएगा। अब जरा आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर जब ये नदियों में गंदगी जाएगी तो फिर सरकारी पैसों का किस तरीके से दुरुपयोग होगा। और सरकारी पैसा मतलब ये है कि हमारे और आपके जेब से जाने वाला टैक्स, उसी को सरकारी पैसा कहते हैं, जिससे नेता और जो अधिकारी होते हैं उनकी सैलरी जाती है। फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पे इस वार्ड के, हासूपुर वार्ड के पार्षद संजय श्रीवास्तव हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस समस्या के हल के लिए उन्होंने किस किस के दरवाजे पे गए और क्या क्या इन्हें आश्वासन मिला। संजय जी, पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये बताइए कि इसका उद्घाटन जो है दोनों घाटों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बड़े धूमधाम से तमाम जगहों से लोग आए थे और कहा गया था कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में पर्यटक आएंगे। दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है फिलहाल। नहीं, आप देख रहे हैं इतना सुंदर घाट माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवा के हम लोग को तोहफा दिया है गोरखपुर वालों के लिए, कि यहाँ पर हज़ारों पर्यटक हमेशा देखने के लिए इसको आएंगे।
और उन्हीं के निर्देश से हम लोगों ने यहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को गंगा आरती शुरू किया है और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ भारी दर्शक लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ शाम को पर्यटक भी लोग देखने के लिए आते हैं, पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। पर्यटक में आने की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर इस घाट पे सिंचाई विभाग ने बनाया है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की वजह से इस घाट पे पूरी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी का मतलब कि अब पूरे सीढ़ी पे देख रहे हैं आप, सीढ़ी पे जब भी यहाँ बाढ़ आई है और बाढ़ आने के बाद ये पूरा पानी में भरा था, उसके बाद बाढ़ जब अपने नदी स्थिति में चली गई है तो ये पूरा मिट्टी का पूरा ढेर लगा हुआ था, पूरा मिट्टी का ढेर लगा होता। तो हम लोगों ने उस समय दीपावली का सीज़न था, उसमें दीपोत्सव यहाँ हम लोग मनाते हैं, बहुत सुंदर भव्य 1 लाख दिया से जला करके यहाँ दीपोत्सव मनाते हैं। तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास हम लोग दौड़ के थक गए। उसके बाद तब जाके 2 सीढ़ी उन लोगों ने साफ़ किया। तो 2 सीढ़ी साफ किया तो सफाई से निकली जो मिट्टी या गंदगी 2 सीढ़ी मिट्टी हटा करके उन्होंने फेंका। उसके बाद ले गए उठा करके मिट्टी लेते गए। उसके बाद ये बाकी बचा 5 सीढ़ी पर, 5 सीढ़ी पर मिट्टी एकदम गजा हुआ लगा हुआ है। उसकी वजह से पूरी गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो भी यहाँ पर्यटक आते हैं देखने के लिए वो कहते हैं बताइए कितनी गंदगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा घाट बना के दिया है और इन अधिकारियों की वजह से ये पूरा घाट जो है देखने में अब जो है सुंदर नहीं लग रहा है। तो हम आपके चैनल से के माध्यम से हम सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस घाट पर मिट्टी हटाने की तुरंत व्यवस्था किया जाए, क्योंकि 9 जून को यहाँ गंगा दशहरा का पूजा होता है। बहुत धूमधाम से यहाँ गंगा दशहरा होता है, यहाँ पर कई हज़ारों की भीड़ रहती है। तो ये मिट्टी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब सिंचाई विभाग के यहाँ एससी हैं, उनसे भी कई बार मिल चुके हैं। यहाँ पे नगर निगम के अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं। नगर निगम अपनी सफाई कराता है, लेकिन मिट्टी हटाने का काम सिंचाई विभाग का है। वो सिंचाई विभाग आनाकानी कर रहा है कि इसके लिए कोई फंड हमारे पास नहीं है, हम कैसे करें। ठीक है, ये बताइए, सत्ता पक्ष के आप पार्षद भी हैं और नगर निगम के अधिकारियों से भी आपने जो है गुहार लगाई और वहाँ पे सिंचाई विभाग में भी लगाई। आश्वासन क्या मिलता है? वो कहते होंगे ना आज कल परसों में हटवा देंगे। आश्वासन कहते हैं कि हटवा देंगे, इसके लिए कोई हमारे पास फंड नहीं आता है। वो उनका कहना है कि मिट्टी हटाने के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम कैसे हटाएं, इसीलिए आज तक पड़ा हुआ है। तो ये कौन हटाएगा? जैसे वो सिंचाई विभाग हटाएंगे, सिंचाई विभाग हटाएंगे, क्योंकि सिंचाई विभाग के अंडर में अभी है। अभी सिंचाई विभाग नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया है। अगर नगर निगम को हैंडओवर कर दिया होता तो हम नगर निगम के पीछे लग के हटवा लिए होते, लेकिन नगर निगम को हैंडओवर हुआ नहीं है। टोटल काम सिंचाई विभाग का है। मतलब बीच में फंस गए हैं आप? हाँ, बीच में हम फंसे हैं हम। ना ये नगर निगम के अंडर में आ रहा है ना अब ये हाथ में है सिंचाई विभाग के। सिंचाई विभाग कह रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है। हाँ, इसका मिट्टी हटाने का हमारे पास कोई फंड नहीं है। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ अधिकारियों से कि किसी तरह से ये मिट्टी 9 जून के पहले हटा दें। 9 जून का मेला यहाँ गंगा दशहरा का लगता है और बहुत अच्छा मेला लगता है और मिट्टी किसी तरह से हटना चाहिए, साफ़ सफाई रहना चाहिए। पर्यटक यहाँ आवे, पर्यटक देखने का बहुत अच्छा जगह है। अभी हम लोगों ने मांग किया है इसको नगर निगम सदन में कि यहाँ पर अयोध्या की तरह, बनारस की तरह बोटिंग चालू किया जाए, पर्यटक यहाँ आवें, बोटिंग करें। वो भी जल्दी होने वाला है। अभी हम अपने निधि से यहाँ पर छायाकुंज बनवा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बनने जा रहा है जो कर्मकांड स्थल। अच्छा। कि एक ही स्थान पर सभी लोग यहाँ दान संस्कार के बाद कर्मकांड स्थल एक जगह परेशान रहते हैं, इधर उधर पीपल का पेड़ खोजते हैं, तो एक ही जगह पर कर्मकांड स्थल हम सहारा के बगल में बनवाने जा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा जगह है, पर्यटक आते हैं, लेकिन अधिकारियों के रवैये से यहाँ जो आप लोग जो आ रहे हैं वो देख करके, गंदगी देख करके लौट जाते हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचे और उनका भी कान खुले। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ हांसूपुर वार्ड के पार्षद संजय श्रीवास्तव जी, जिनका साफ कहना था सिंचाई विभाग के अधिकारियों की गलती की वजह से ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, घाट जो इतने सुंदर तरीके से बनाया गया था और ना जाने कितने लाखों रुपए से ये घाट को तैयार किया गया था। लोकार्पण 50 करोड़ के रुपए से, देखिए यहाँ पे संजय जी बता रहे हैं 50 करोड़ की लागत से इन घाटों को तैयार किया गया था। लेकिन अब स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि पैसों का किस तरीके से दुरुपयोग है। अब जरा सोचिए कि अब फिर से जब इसकी सफाई की जाएगी और फिर से जब इन चीज़ों को वापस से सुंदर बनाया जाएगा तो फिर कितना पैसा खर्च होगा। और गलती किसकी है? गलती उन अधिकारियों की है जो
जिसके पास इनका जिम्मा था कि इसको साफ़ सुथरा तरीके से रखना है, इसकी देखरेख करनी है। फिलहाल पार्षद का ये कहना था कि ये नगर निगम के अंडर में नहीं है, इसकी वजह से असमंजस में इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये अभी सिंचाई विभाग के हाथ में है। तो सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है कि इन घाटों की सफाई कराएं, क्योंकि आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे सीढ़ियों पे मिट्टियों का पहाड़ एक आप देख रहे होंगे और मोटी परत जम चुकी है। तो इसीलिए दिक्कतें हैं। यहाँ पे लोग आते ज़रूर हैं घूमने, जो आसपास के लोग हैं, लेकिन पर्यटक स्थल के रूप में जो इसको बनाया गया था, फिलहाल ये कहना सही होगा कि यहाँ पे कोई पर्यटक तो नहीं आएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं जीडीए द्वारा जो जीडीए का आपको बता दें कि काम जो इस समय किया जा रहा है शहर भर में, वो काफ़ी जो है सराहनीय है। आप रामगढ़ताल क्षेत्र में जा सकते हैं, बाकी और भी शहर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे लगातार जीडीए काम कर रहा है उसे सुंदर बनाने का। लेकिन शहर के ही दूसरे तरफ की क्या आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ साफ पैसों का दुरुपयोग दिख रहा होगा, सरकारी पैसों का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। और फिलहाल पार्षद का यही कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने कान खोले और आंखों से आके देखें किस तरीके से यहाँ पे दिक्कतें हैं, और फंड की बात ना करें, यहाँ पे सफाई करें। क्योंकि 9 जून को यहाँ पे बता रहे थे बड़ा गंगा आरती होने वाला है, यहाँ पे पूजन होती है, बहुत बड़े तौर पे हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर स्थिति ये रही तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत गंदा मैसेज जाएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।